हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। चलो, कैलेंडर का आज तीसरा लेक्चर है और फाइनली आज कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। डिस्क्लेमर वही दे देता हूँ घिसा पेटा कि हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी तो आप इग्नोर कर देना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, और अगर स्पीड स्लो लग रही होगी तो फास्ट कर लेना, यूट्यूब पर फैसिलिटी होती है। और इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल और नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और इस लेक्चर के बाद जब कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के या जैसे भी आपको सही लगे आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद देना आप मॉक टेस्ट दे सकते हो आराम से। और अगर मॉक टेस्ट नहीं भी देना चाहो तो डायरेक्ट यही रिवाइज करके एग्जाम हॉल में चले जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हो जाएगा और क्वेश्चन सही भी होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलो, कैलेंडर में हमारा रह गया था हाउ टू फाइंड डे। कैलेंडर में हम दिन कैसे पता करें। जैसे सपोज आपको कोई डेट दे दी है तो आप वो डेट को कौन सा दिन था, कोई रैंडमली डेट दे दे तो उस रैंडमली डेट में कौन सा दिन था वो हम कैसे पता करें। तो उसके लिए ना एक फार्मूला है, और वो फार्मूला अप्लाई करने से पहले ना आपको कुछ कोड्स याद रखने पड़ेंगे, अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपको मार्च मंथ का कोड निकालना है, मार्च महीने का डेट दे रखी है और आपको दिन निकालना है तो उसका अलग कोड होगा, अप्रैल का अलग कोड होगा, मई का अलग कोड होगा। और ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में वेरी भी करते रहते हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सल कोड हैं। देखो, आप किसी और टीचर का लेक्चर देखोगे तो वो कोई और कोड यूज़ करेगा, किसी और का देखोगे तो उसने कोई अलग कोड यूज़ किया होगा। ठीक है, तो हो सकता है ये वाले कोड जो हैं वो दूसरे लेक्चर से मैच ना करते हो, या आपने कभी अगर कैलेंडर पढ़ा हो तो उसके साथ मैच ना करता हो। लेकिन आप यही कोड याद रखना, काफ़ी ईजी है कोड याद रखना, मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, और बहुत ईजी वे मैं आपको बताता हूँ, समझा इस बात को। हमारे पास दो ईयर हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। मार्च से लेके दिसंबर तक, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, उनके कोड जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे देखो, नॉर्मल ईयर में मार्च का कोड 3 है तो लीप ईयर में भी मार्च का कोड 3 है। अप्रैल का 6 तो लीप ईयर में भी अप्रैल का 6। नॉर्मल ईयर में मई का कोड 1 तो लीप ईयर में भी मई का कोड 1। ठीक है, 4466225500 3355। ठीक है, तो ये मार्च से लेकर दिसंबर तक जो कोड्स हैं ना नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के, वो सेम होते हैं, सिर्फ जनवरी और फरवरी के चेंज होते हैं। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड हो जाता है 0, फरवरी का कोड हो जाता है 3, और लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाता है 6, फरवरी में हो जाता है 2। अब आप इसको याद कैसे रखोगे। तो देखो, अगर हिंदी में बोला जाए तो मार्च से लेके, मुझे पता है मार्च से लेके दिसंबर तक सेम है, तो कोड क्या रहेगा 361। देखो यहाँ पे 361 है तो ये होगा 361, और फिर 462 462 50 35। ठीक है, 361 462 50 35। ठीक है, और बेसिकली मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो पंजाब स्टेट में अगर मैं नॉर्मली लैंग्वेज में बोलूँ तो पंजाबी में हम ऐसे बोल देंगे 361 462 50 35, 361 462 50 35। ठीक है, आप 10 बार ये नंबर बोल दो, 361 462 50 35, 361 462 50 35, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, मार्च से लेकर दिसंबर तक यही कोड है। जनवरी और फरवरी का क्या आएगा, तो पहले आपने नॉर्मल ईयर लिखना है, फिर लीप ईयर। देखो 3 2 होता है 6 और यहाँ पे 0। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 0 लिख देना, और इतना याद रखना 3 2 क्या होता है, 3 2 6, तो यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा, ऐसे ऑर्डर में। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, तो आपको इस तरीके से कोड याद हो जाएंगे और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये तो है हमारे मंथ कोड। अब आ जाते हैं हम सेंचुरी कोड पे। देखो, आपको सेंचुरी भी याद रखनी पड़ेगी कि सेंचुरी कौन सी मतलब किस सदी का हमने डेट निकालना है। 1947 का अगर डेट पूछ ले तो उसमें सेंचुरी क्या आएगी 1900। 2026 की अगर कोई डेट पूछ ले तो उसमें सेंचुरी आएगी 2000। ठीक है, 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था तो उसमें कौन सी सेंचुरी है 1800 वाली यूज़ हो रही है, तो उनके भी अलग अलग कोड होंगे। तो याद रखना, मैं आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। 1600 से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं 1600 से क्यों कह रहा हूँ, आपको याद रखने का तरीका। देखो 1600 में 6 दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो जो 1600 है उसका कोड भी क्या आएगा 6। ठीक है, 1600 का कोड होगा 6, और जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मैं 2 माइनस करता जाऊंगा, मैं 2 क्या करता जाऊंगा, माइनस करता जाऊंगा। तो 6 में से 2 माइनस करो, तो 6 में से 2 माइनस करके आता है 4, तो 1700 का कोड क्या होगा 4।
4 में से अगेन 2 माइनस कर दो तो 18, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो 1800 का कोड हो जाएगा 2। अगेन 2 में से 2 माइनस करो तो 1900 का कोड हो जाएगा 0। दैट्स इट। आपने ये 4 पैटर्न याद रखने हैं। 1600 का 6 कैसे, 1600 में आपको 6 दिख रहा है तो इसका कोड 6 ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद आप आगे जाते जाओगे तो 2 माइनस करते जाना। 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, 2 में से 2 माइनस किया 0। ठीक है, चलो अब आप कहोगे सर ये 2000 का या 2100 का या 2200 का, इनका कैसे याद रखेंगे? तो यही चीज़ रिपीट होती जाती है। ठीक है, यही चीज़ क्या हो जाती है, रिपीट होती जाती है। समझना, 1600 एक लीप सेंचुरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1600 एक लीप सेंचुरी है। ठीक है, तो लीप सेंचुरी का कोड हमेशा 6 रहता है। तो 2000 भी क्या है, एक लीप सेंचुरी है, तो इसका कोड क्या रहेगा 6। लीप सेंचुरी कौन सी होती है वो मैंने आपको लेक्चर 1 में बता दिया था। आप अगर लेक्चर 1 नहीं देखा तो उसको देख लो यार। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसमें, तो वो पक्के हो जाएंगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो लीप सेंचुरी का हमेशा 6 होता है। आगे जाएंगे तो हमेशा 2 माइनस करते जाना, तो इसका आ जाएगा 4, इसका 2, इसका 0। ठीक है, तो ये पैटर्न रिपीट होता जाता है 6420 6420 6420 एंड सो ऑन, वो रिपीट होता जाएगा। 1200 देखो, अब उतनी पीछे की डेट तो पूछेगा नहीं कि 1200 की डेट बताओ, ठीक है, या 1300 ईस्वी की बताओ, नहीं बताएगा, वो पूछेगा ही नहीं जनरली। ठीक है, लेकिन 1200 क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर का हमेशा, लीप सेंचुरी का कोड हमेशा 6 रहेगा। तो ये हो जाएगा 6420 अगेन। ठीक है, तो ये चलता जाएगा 6420 6420। ठीक है, अब इससे पहले ये 0 रहा होगा और इससे पहले ये 2 रहा होगा। उतना डिटेल में तो पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, कि हाँ जीसस क्राइस्ट के टाइम पे डेट निकालो। ठीक है, इतना पीछे नहीं जाएंगे। तो ये आपको सेंचुरी कोड इस तरीके से आपने याद रखना है। लीप ईयर का 6 आएगा, 1600 से स्टार्ट कर लेंगे, 1600 में 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6420 6420 6420 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको मंथ कोड भी याद हो गया, आपको सेंचुरी कोड भी याद हो गया, मुबारक हो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपने सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं कि कैसे करना है हमने कैलकुलेट। अब स्टेप्स भी काफ़ी इजी हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊँ, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, विच डे फेल ऑन 6 जुलाई 2019। ठीक है, 6 जुलाई 2019 को कौन सा डे था ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, 6 का मतलब मैंने डेट बोली है। तो स्टेप क्या आएगा, स्टेप्स टू कैलकुलेट डे। अगर आपने डे कैलकुलेट करना, उसके स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपने डेट लिखनी है, पहले डेट ही आएगी ना। डेट के बाद आया मंथ, तो आपने दूसरा स्टेप क्या, मंथ कोड। ठीक है, समझना, मैंने डेट निकालनी है 6 जुलाई 2019। ठीक है, तो 6 मतलब पहले डेट आई, फिर जुलाई मतलब मंथ कोड आया। उसके बाद मैंने ऐसा तो नहीं बोला 19 या 19, ऐसा तो नहीं बोला ना। ठीक है, मैंने बोला 2019, मैंने बोला 2000 मतलब वो कौन सी सेंचुरी है, 2000 वाली सेंचुरी। तो इसका मतलब ये क्या आया, सेंचुरी कोड आया। ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, पहले डेट आई तो डेट लिखेंगे, फिर मंथ आया तो मंथ लिखेंगे, फिर सेंचुरी आई 2000 तो सेंचुरी कोड लिखेंगे। ठीक है, 1947 होता तो हम क्या बोलते, 1947, हमने इसको ब्रेक कर लिया, 1900 प्लस 47 में, मतलब ये कौन सी सेंचुरी आई, 1900 वाली सेंचुरी आई। ठीक है, तो इसका मतलब हम पहले डेट, फिर मंथ, फिर सेंचुरी लिखेंगे। ओके, उसके बाद है लास्ट वाले 2 डिजिट क्या है, 19, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर। आपने लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट लिख दिया आपने। अब ध्यान से सुनना, अब लास्ट के 2 डिजिट, अगर जैसे सपोज करो यहाँ पे 2007 होता तो लास्ट के 2 डिजिट तो 07 थे, तो आप 07 ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने लास्ट के 2 डिजिट लिख दिए। ये स्टेप्स तो नॉर्मल है क्योंकि ये आपको डेट में गिवन होंगे, पहले डेट, फिर मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर लास्ट के 2 डिजिट। ये स्टेप्स, 4 स्टेप्स तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, लास्ट में आ जाता है नंबर ऑफ लीप ईयर इन दैट सेंचुरी। उस सेंचुरी में अभी तक कितने लीप ईयर आए हैं वो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले स्टेप 2 देख लेते हैं। नंबर ऑफ लीप ईयर इन दैट सेंचुरी, ये क्या मतलब होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको डिटेल में बता दूंगा।
जब आप इतना सब कुछ लिख लोगे, ये 5 चीज़ें लिख लोगे ना, तो दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये यहाँ पे 5 नंबर आ जाएंगे। डेट भी एक नंबर होगा, मंथ कोड भी एक नंबर, सेंचुरी कोड भी एक नंबर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर भी एक नंबर होगा, नंबर ऑफ लीप ईयर्स भी एक नंबर होगा। ये 5 नंबर्स को आप ऐड कर दोगे, ऐड ऑल दीज नंबर्स एंड डिवाइड इट बाय 7 एंड देन चेक द रिमाइंडर। इन सभी नंबर्स को आप ऐड करो, उसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद आपने रिमाइंडर को चेक करना है, ठीक है। नंबर्स को आपने ऐड किया, 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक करना है। अगर तो आपका रिमाइंडर 1 होगा तो वो मंडे वाला दिन होगा, अगर रिमाइंडर 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे, 7 नहीं आएगा रिमाइंडर। किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 नहीं आ सकता, 7 की जगह वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो वो होगा संडे, ठीक है। 0 मतलब छुट्टी, छुट्टी मतलब संडे। हमारा वर्किंग डे कब से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है, तो रिमाइंडर 1 का मतलब मंडे होगा, आप ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलो हम डेट फाइंड आउट करते हैं, 6 जुलाई 2019। इन्होंने बोला ना 6 जुलाई 2019, 2019। तो देखो अब स्टेप्स क्या है, पहले डेट आई है तो पहले मैं लिखूंगा डेट, ध्यान से सुनना, पहले मैंने लिखा डेट। अब आया मंथ कोड जुलाई, जुलाई का कोड देखो यहाँ पे क्या है, जुलाई का कोड है 6, तो जुलाई का कोड मैंने लिख दिया 6। अब 2019, ये 2019 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2000 + 19, ठीक है। तो 2000 का कोड क्या है, तो 2000 एक लीप सेंचुरी है, मैंने बताया था ना 2000 एक लीप सेंचुरी है, और लीप सेंचुरी का कोड क्या होता है, 6 होता है, तो इसका भी कोड 6 आ जाएगा, 3 बार 6 आ गए, चलो ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है 19, तो मैंने 19 लिख दिया, ओके ना। अब ये वाली लाइन नंबर ऑफ लीप ईयर इन दैट सेंचुरी, इसका मतलब समझना इस बात को कि जब से ये 2000 सेंचुरी स्टार्ट हुई है, 2000 सेंचुरी 2000 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुई है, तब से लेके 2019 तक, यानी 2000 से लेके 2019 तक लीप ईयर कितनी बार आया है वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना नंबर ऑफ लीप ईयर का मतलब लीप ईयर कितनी बार आया है उस सेंचुरी में अब तक, ठीक है। अगर 2019 है तो 2000 से लेके 2019 तक अभी तक कितनी बार लीप ईयर आ चुका है आपने ये बताना है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए देखो 2019 तक लीप ईयर कितनी बार आया होगा, तो 2000 के बाद का बताना है, 2000 के बाद 2019 तक कितनी बार लीप ईयर आ चुका है। तो पहला लीप ईयर 2004 में आया होगा, दूसरा लीप ईयर 2008 में आया होगा, तीसरा लीप ईयर 2012 में, चौथा लीप ईयर 2016 में, उसके बाद 2019 आ गया, ठीक है। 5वां लीप ईयर 2020 में होता है, लेकिन इन्होंने 2019 तक का ही पूछा है, यानी 2019 तक अभी तक 2000 से लेके 2019 तक सिर्फ 4 बार लीप ईयर आया है। तो ये होता है 5th स्टेप हमारा, ठीक है। और ये हम एक एक करके काउंट नहीं करेंगे, आप ये देखो कि 2000 से लेके 19 तक कितने साल हुए, 19 साल हो गए, ठीक है। 19 साल ही हुए ना उस सेंचुरी में, अभी 20वीं जैसे हम कहते हैं ना 2000 सेंचुरी, ठीक है, अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है, ये 2000 के बाद 2019 है, मतलब अभी सिर्फ 19 साल ही हुए हैं 2000 को निकले हुए। तो आपने क्या करना है, 19 को डिवाइड करना है 4 से, 3 पे कैंसिल आउट होगा 12, सॉरी 4 पे कैंसिल आउट होगा 16, रिमाइंडर 3। मुझे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कोशेंट क्या, ये जो कोशेंट आया है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स को, नंबर ऑफ लीप ईयर इन दैट सेंचुरी, उस सेंचुरी में अभी तक कितनी बार लीप ईयर आ चुका है वो शो करेगा, ठीक है। पहला 2004 में आया था, दूसरा 8 में, तीसरा 12 में, चौथा 16 में, 4 बार ही आया था, तो 19 को 4 से डिवाइड किया तो 4 ही आया, यही हम लिखेंगे लास्ट में। ये है हमारा 5th वाला स्टेप। अब आपने इन सभी को ऐड कर देना है फटाफट, 6 6 12 6 18, 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 का 1 3 कैरी, 3 + 1 4, 41 आया। अब जो नंबर आया है उसको आपने डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर चेक करना है। तो 7 के टेबल पे 5 जाएगा 35, रिमाइंडर कितना आया 6, रिमाइंडर 6 आया है। 6 का मतलब क्या होता है, 1 मंडे से स्टार्ट होता है, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे, यानी जो 6 जुलाई 2019 है वो क्या होगी हमारी, सैटरडे होगी।
आप कैलेंडर में जाके चेक कर सकते हो या गूगल पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है 1 जनवरी 2033 कौन सा दिन होगा? तो अगेन वही चीज़, 1 जनवरी मुझसे पूछा है ना, 1 जनवरी 2033। तो देखो मैं लिख देता हूँ पहले 1 जनवरी 2033। ये क्या होगा मुझे ये बताना है। तो अगेन वही स्टेप्स, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? डेट। डेट कौन सी है? 1। अब जनवरी का कोड देखो, मार्च से लेके दिसंबर तक सारे कोड सेम होते हैं, वेदर इट इज़ लीप ईयर और वेदर इट इज़ नॉर्मल ईयर, ठीक है। बट जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। अब 2033 जो है एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या है? 0। ये देखो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या लिखा है? 0, ठीक है। तो ये आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा। चलो जनवरी का कोड आ गया 0। अब कौन सी सेंचुरी है? 2033, ठीक है, 2000 प्लस 33। तो 2000 एक लीप सेंचुरी है और लीप सेंचुरी का कोड होता है 6, यानी सेंचुरी कोड आ गया 6। 33 लास्ट के 2 डिजिट मेरे 33। अब 2000 से लेके 2033 के बीच में कितनी बार लीप ईयर आया होगा? ठीक है, 2000 से लेके जो 5वां नंबर होता है, देखो पहले 4 नंबर तो आपको याद रहेंगे, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, ये 4 नंबर तो इजी हैं। जो 5वां नंबर है, समझो उस बात को, 2033 की डेट निकालनी है ना, इसका मतलब 2000 से लेके 2033 तक कितनी बार लीप ईयर आ चुका है? तो ये ना 8 बार लीप ईयर आया होगा। पहला लीप ईयर 2004 में, दूसरा 2008 में, तीसरा 2012 में, चौथा 2016 में, 5वां 2020 में, ऐसे करते करते 8 बार आया होगा। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? तो 2000 से लेके 2033 तक कितने साल हुए? 33 साल हो गए। तो 33 को आपने डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है। 8 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 32। रिमाइंडर से मुझे लेना देना नहीं है। ये 8 क्या शो करेगा? ये जो 8 है ये मेरा वही शो करेगा नंबर ऑफ लीप ईयर इन दैट सेंचुरी, ठीक है। उस सेंचुरी में अभी तक 8 बार लीप ईयर आ चुका होगा, तो 5वां नंबर मैं 8 लिख दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। शॉर्टकट में अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो 5वां स्टेप है उसमें कौन सा नंबर लिखते हैं? जब लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें और जो क्वोशंट आए वो लिख देते हैं, ठीक है। चलो ना अब इन सभी को ऐड कर देंगे। 6 1 7 7 3 10 10 और 8 18, 1 कैरी 3 1 4 48। अब दिए गए नंबर को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 6 पे जाएगा 42, अगेन 6 आ जाएगा, यानी हमारा फिर से रिमाइंडर क्या आया? 6, और 6 रिमाइंडर पे क्या आएगा? सैटरडे। लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा सैटरडे आया था, इसका भी आंसर ए आ जाएगा। क्लियर हुआ? होप सो आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा कि डेट कैसे निकाली जाती है, ठीक है। चलो हम एक और डेट देख लेते हैं ना। देखो व्हाट वाज द डे ऑन द वीक? 26 जनवरी 2012, ठीक है। अब अगेन ध्यान देना इस बात को, मुझे 26 जनवरी 2012 निकालनी है। 26 ऑफ जैन 2012। तो सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 26, उसके बाद हम लिखेंगे मंथ कोड, ठीक है। अब 2012 एक लीप ईयर है, ठीक है, 2012 एक लीप ईयर है और लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 6, ठीक है। जाके आप देख लेना, जनवरी का कोड मंथ कोड हो जाएगा 6। 2012 मतलब 2000 प्लस 12, कौन सी सेंचुरी है? 2000, और 2000 सेंचुरी का भी कोड क्या होता है? 6। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 12, ठीक है। अब 5वां नंबर क्या आएगा? अगेन 2000 से लेके 2012 तक, 2000 से लेके 2012 तक उस सेंचुरी में कितनी बार लीप ईयर आया होगा आपने ये बताना है, ठीक है। तो कितनी बार लीप ईयर आया है? 3 बार। एक लीप ईयर 2004 में आया, दूसरा लीप ईयर 2008 में आया और 2012 भी तो एक लीप ईयर है, ठीक है। तो 3 बार लीप ईयर आ चुका है। ये भी काउंट करना है, जो दिया हुआ ईयर अगर लीप ईयर हो तो उसको भी काउंट करना है, ठीक है। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि 2000 से लेके 2012 तक कितने साल होते हैं? 12 साल होते हैं। तो उन 12 साल को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, तो 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं होता, इस वाले स्टेप में रिमाइंडर से लेना देना नहीं है। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर से लेना देना होगा,
ठीक है, तो 3 पे कट गया, यानी नंबर ऑफ लीप ईयर आएंगे 3। अब इन सभी को आप ऐड कर लो, 6 6 12 6 18 2 20 और 23, 2 2 4 1 5, 53 आ जाएगा। ठीक है, अब दिए गए नंबर को 7 से डिवाइड कर दो, 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 49, 4 बचेगा। 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब क्या आएगा, 4 का मतलब होगा थर्सडे, यानी 26 जनवरी 2012 क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, चलो ना अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, समटाइम्स ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनना कैसे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपने लेक्चर 1 लगाया होगा या लेक्चर 2 लगाया होगा तो आपको ये क्वेश्चन पूरा मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इन्होंने क्या बोला, इफ़ इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, 2018 की जो 1 जनवरी है वो मंडे है। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2018, 2018 का लास्ट डे क्या होगा, पहला दिन 2018 का पहला दिन मंडे है, तो 2018 का आखिरी दिन क्या होगा आपने ये बताना है। 1 जनवरी पहला दिन होता है, 31 दिसंबर आखिरी दिन होता है। तो ध्यान से सुनना, लेक्चर 1 में मैंने बताया था 2018 एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, द डे ऑन विच नॉर्मल ईयर स्टार्ट्स, द डे ऑन विच, NY मतलब न्यूयॉर्क नहीं होगा, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर स्टार्ट्स will ends on same day। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से। अगर ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो भाई साहब ख़त्म कब होगा, इसका लास्ट डे क्या होगा, लास्ट डे भी तो मंडे ही होगा। मैं क्यों इसको सॉल्व करूं, फटाफट मतलब चेक करने लग जाऊं। ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है, नॉर्मल ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन ख़त्म होगा, और लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसके अगले दिन ख़त्म होता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेट आपको 2009 दे रखी है और आपने फाइंड करना 2013 की। क्वेश्चन क्या है पहले आप ध्यान से सुन लो। इस क्वेश्चन में ना एग्जामिनर अपनी तरफ से एक कैलेंडर क्रिएट करेगा, और उसके क्रिएट किए गए कैलेंडर के हिसाब से वो कोई एक दिन दे देगा। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला इफ़ 31 जनवरी 2009 वाज सैटरडे, वर्ड आया है इफ़, ध्यान से सुनना, ये वर्ड इफ़ है। इफ़ का मतलब अगर 31 जनवरी 2009 जो है वो सैटरडे है। ठीक है, कंफर्म नहीं है वो, उसने बोल दिया इफ़, वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो डाउटफुल है कि अगर 31 जनवरी 2009 सैटरडे है तो आपने बताना है कि 30 जनवरी 2013 क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने जो डेट दी है वो एक्चुअल में सैटरडे है या नहीं है। ठीक है, अगर एग्जामिनर की दी हुई डेट एक्चुअल में सैटरडे हुई तो उसने सही कैलेंडर यूज़ किया है, तब हम 30 जनवरी 2013 का भी बता देंगे। अगर एग्जामिनर की डेट दी हुई जो ये डेट है वो सैटरडे नहीं हुई, मान लो कुछ और हुई, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से ही आंसर देंगे। जैसे सपोज करो 31 जनवरी 2009 एक्चुअल में, मान लो ये एक्चुअल में संडे आया, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने क्या बोला कि बेटा ये सैटरडे है, तो हम एक्चुअल के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम एग्जामिनर के हिसाब से चलेंगे। जैसा उसने बोला है हम उसी के हिसाब से उसको आंसर देंगे, अपनी तरफ से नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, पहले हम ये पता करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो एक इफ़ वर्ड डाल देगा और वो बोलेगा कि अगर इस दिन को ये दिन था, इस तारीख को ये डेट ये दिन था, तो बताओ इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमने चलना उसी के हिसाब से है, लेकिन उसका हिसाब कैसे पता चलेगा कि वो आगे सोच के चल रहा है या पीछे सोच के चल रहा है, तो उसके लिए आपको एक्चुअल डेट निकालनी पड़ेगी। अगर मान लो एक्चुअल में संडे है लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला क्वेश्चन में कि सैटरडे है, यानी जो एग्जामिनर है वो एक्चुअल डेट के हिसाब से एक दिन पीछे चल रहा है। सैटरडे पीछे आता ना संडे के। ठीक है, तो हम जो भी आंसर निकालेंगे 30 जनवरी 2013 का जो भी एक्चुअल आंसर आएगा हम उससे एक दिन पीछे जवाब देंगे।
क्योंकि एग्जामिनर एक दिन पीछे चल रहा है। बात समझ में आ रही है? आपने पहले ये देखना है कि एक्चुअल में क्या था, जो चीज़ एक्चुअल में होगी उसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि एग्जामिनर आगे चल रहा है या पीछे। ठीक है, अगर मान लो ये संडे की जगह फ्राइडे होता तो इसका मतलब जो एग्जामिनर है वो एक दिन आगे चल रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 30 जनवरी 2013 जो भी आती हम उससे एक दिन आगे वाले ऑप्शन पे टिक लगाते। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप ये पता करो कि एक्चुअल में उस दिन क्या था, उसके बाद आप एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जवाब दोगे। ठीक है, तो मैं पहले ये पता करता हूँ कि एक्चुअल में, ध्यान से सुनना, एक्चुअल में 31 जनवरी 2009 क्या था। ठीक है, और हाँ, ये डेट निकालने के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन ना आप खुद ही कर लेना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट निकाल लेना, मम्मा के डेट ऑफ बर्थ की डेट निकाल लेना, पापा के, रिश्तेदारों के, इधर उधर जो भी है सभी के डेट निकाल लेना, उसके बाद मैच कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके लिए क्या क्वेश्चन करनी, तो देखो एक्चुअल में क्या आएगा, तो एक्चुअल में देखो 31, पहले हम लिखते हैं 2009 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है, सेंचुरी 2000 है, 2000 का कोड 6 होता है, लास्ट के 2 डिजिट 9 है, 09। और 2000 से लेके 2009 तक कितनी बार लीप ईयर आया होगा, 2 बार, एक 2004 में और एक 2008 में। तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आ जाएगा इन दैट सेंचुरी, 2 आ जाएगा। इन सभी को आप ऐड कर दो, 6 + 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 का 1 48। अब 48 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से तो 6 पे जाएगा 42, कितना आएगा, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी 6 रिमाइंडर का मतलब सैटरडे। यानी एक्चुअल में उस दिन क्या था, सैटरडे था। एग्जामिनर ने भी सैटरडे दिया। ठीक है, एग्जामिनर ने भी सैटरडे दिया है। इट मीन्स he follows the correct dates, वो करेक्ट डेट्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ना वो एक दिन आगे है ना वो एक दिन पीछे है, वो एक दिन की वजह 2-3 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैच कर रहा है। मतलब हमारा एक्चुअल भी सैटरडे है और एग्जामिनर ने भी सैटरडे बोला, मतलब इसने जो बोला है ना वो सही बोला है, गांजा फूंक के नहीं बोल दिया। ठीक है, कई बार होता है ना गांजा फूंक के या भांग पी के क्वेश्चन बना देते हैं तो ऊट पटांग हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब इसने जो बोला वो मतलब वो करेक्ट डेट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब 30 जनवरी 2013 जो आएगी हम उसी पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये पता करते हैं 30 जनवरी 2013 क्या होगी, तो 30, अब 2013 एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है। ठीक है, और 2000 सेंचुरी का 6 होता है, लास्ट के 2 डिजिट 13, और 13 तक कितने लीप ईयर आते हैं, 3 बार। 2000 से लेके 2013 के बीच में 3 बार लीप ईयर आएंगे, पहला 2004 में, दूसरा 2008 में, तीसरा 2012 में, 3 बार लीप ईयर आएंगे। 6 3 9 6 12, एक कैरी 3 1 4 1 5, 52। अब 52 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से तो 7 पे जाएगा 49, रिमाइंडर 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे। यानी एक्चुअल में और एग्जामिनर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हमारा आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। एक तो डायरेक्ट डेट पूछ सकता है, डायरेक्ट डेट नहीं पूछेगा तो आपको एक डेट दे देगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग दूसरी डेट पूछेगा। तो जो डेट आपको देगा आपने पहले ये पता करना है कि जो डेट हमें गिवन है वो एक्चुअल में सही है या नहीं। ठीक है, अगर तो वो सही है तो आप आंसर कर दोगे, आपने कर देना। अगर वो आगे चल रहा होगा तो जो हमारा आंसर आएगा उससे भी हम आगे वाला जवाब देंगे, अगर वो पीछे चल रहा होगा तो हम अपने आंसर से पीछे वाला जवाब देंगे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन, इसके 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगेन उसने बोल दिया इफ़ वर्ड लगा दिया ना उसने, इफ़ 29 जनवरी 2003 इज़ वेडनेसडे। ठीक है, अगर 29 जनवरी 2003 वेडनेसडे है, बुधवार है, तो आपने बताना है व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 26 फरवरी 2005। 26 फरवरी 2005 क्या होगा, आपने ये बताना है। ठीक है, तो समझना, सबसे पहले अगेन वही चीज़, हम ये पता करेंगे एक्चुअल में इस दिन क्या था। मैं ये पता कर लेता हूँ एक्चुअल में
29 जनवरी 2003 क्या था, तो समझना। अब हम लिखते क्या हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, डेट, डेट के बाद मंथ कोड। अब 2003 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है। 2000 + 3 सेंचुरी कौन सी है, 2000 वाली है, तो 2000 में 2000 का कोड क्या होता है, 6। लास्ट के 2 डिजिट 03। अब यहाँ पे देखना, क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट वाला नंबर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ लीप ईयर। अब 2000 से लेके 2003 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, तो 2000 से लेके 2003 के बीच में एक भी लीप ईयर नहीं आता। 2000 के बाद पहला लीप ईयर ही 2004 में आता है, लेकिन इन्होंने 3 बोल दिया। पहला लीप ईयर ही 4 में आ रहा है, तो 3 तक तो कोई लीप ईयर होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 लीप ईयर्स। या फिर आप ऐसे भी कर लो ना यार, 3 को 4 से डिवाइड करो, 3 क्या कभी 4 से डिवाइड होता नहीं ना, यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। 3 4 पे 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा। पहला लीप ईयर ही 2004 में आता है, लेकिन इन्होंने 2003 दे रखा है, इस वजह से हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। डाउट क्लियर हुआ? आपके मन में ये डाउट आया होगा कि सर अगर 2003 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तब क्या करना है, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। सब्र करके रखो, जितना भी मैं बताऊंगा बिलीव मी ये आपको पेड में ही मिलेगा, समझ लो ये पेड कंटेंट मैंने फ्री कर दिया, ठीक है। मोटो भी लिखा हुआ ना यूट्यूब चैनल पे, जो पेड कंटेंट है वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ना, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 9 6 3 9 9 9 18 1 38, ओके। चलो अब 38 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, 5 पे जाएगा 35, 3, यानी अगेन 3 का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे, यानी एक्चुअल में क्या आया है, एक्चुअल में वेडनेसडे आया है, ठीक है। और एग्जामिनर भी क्या बोल रहा है, वेडनेसडे बोल रहा है। एग्जामिनर ने भी बोला ना कि 29 जनवरी 2003 क्या है, वेडनेसडे। एक्चुअल में भी वेडनेसडे आया और एग्जामिनर भी वेडनेसडे बोला है, यानी एग्जामिनर ने भी वेडनेसडे दिया है। इट मीन्स ही फॉलोज द करेक्ट डेट्स, ठीक है। वो करेक्ट डेट्स फॉलो करा, उसने गांजा नहीं फूक रखा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अब देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है या नहीं, गांजा फूक के उसने दिया है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन चेक करके नहीं बनाए हैं, तो वो हम जब एरर आएगा तो वो अगले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता है एक्चुअल में भी वेडनेसडे आया और एग्जामिनर ने भी वेडनेसडे बोला, मतलब ये करेक्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो अब मैं पता कर लूँगा 26 फरवरी 2005 कौन सी डेट आएगी। तो अगेन सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, अब फरवरी। अब ध्यान से सुनना, ये 2005 जो है ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी का जो कोड होता है वो क्या होता है, 3 होता है। वापस आ जाओ आप यहाँ पे, देखो मंथ कोड में नॉर्मल ईयर को देखो, नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड क्या है, 3 है, ठीक है। मार्च से लेके दिसंबर तक सारे कोड सेम होते हैं, लेकिन जैन और फेब के चेंज हो जाते हैं। तो फेब का कोड कितना है, 3। मंथ डेट लिख दिया, मंथ कोड लिख दिया, सेंचुरी कोड 2000 का 6 होता है, लास्ट के 2 डिजिट 05। अब 2000 से लेके 2005 के बीच में कितनी बार लीप ईयर आता है, सिर्फ एक बार लीप ईयर आता है 2004 में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि एक बार लीप ईयर आ गया। यहाँ पे 0 इसलिए आया था क्योंकि 2003 तक कोई लीप ईयर आता ही नहीं, पहला लीप ईयर ही 2004 में होता है, ठीक है। उस सेंचुरी का पहला लीप ईयर ही 2004 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 दे रखा था, इसलिए बात नहीं बनी, तो 0 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 2000 से लेके 2005 के बीच में एक बार लीप ईयर आएगा 2004 में, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, 6 3 9 6 6 12, ऐसे कर लेते हैं, 6 6 12 12 और 3 15 15 और 5 20 1 21 2 कैरी 4 41। तो 41 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, 5 पे जाएगा 35, 6 बच गया। 6 का मतलब होता है सैटरडे। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो 26 फरवरी 2005 है ना, वो भाई साहब सैटरडे है, शनिवार। ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो नाउ अगेन वही चीज़, घिसी पिटी बात, कि अगर 15 जनवरी 1997 वेडनेसडे है, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 5 जनवरी 2000, 5 जनवरी 2000 क्या होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, अगेन वही चीज़ हम पहले एक्चुअल में पता करेंगे।
एक्चुअल में 15 जनवरी 1997 क्या है। तो अगेन वही पहले चीज़ 15 जनवरी का कोड, अब ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है। अब ध्यान से सुनना, ये सेंचुरी है 1997, 1900 प्लस 97, सेंचुरी कौन सी है, 1900 वाली, ठीक है। तो 1900 का कोड क्या होता है, 1900 का कोड होता है 0। 2000 का 6 है, 2000 का 6 है, 2000 से पहले 1900 आता है, उसका 0 है, ठीक है। वो ऑर्डर आप देख लेना सेंचुरी कोड, देखो आप ऐसे समझो ना, 1600, 1700, 1800, 1900, तो 1600 का 6, फिर 2 कम किया 4, फिर 2 कम किया 2, फिर 2 कम किया 0, 1900 का 0 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, 1900 का 0 हो गया, लास्ट के 2 डिजिट है 97, ओके, ठीक है। नाउ अब 1900 से लेके 1997 तक, 1900 से लेके 1997 तक कितनी बार लीप ईयर आता है, ठीक है। तो 1900 से लेके 1997 तक काफ़ी लंबा गैप है, कितने साल हैं, 97 साल हैं, 97 ईयर्स हैं। तो कितनी बार लीप ईयर आएगा, लीप ईयर तो यार बहुत बार आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करो, 1900 से लेके 1997 के तक 97 ईयर्स हैं, तो 97 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बेसिक है, जो भी लास्ट के 2 डिजिट आएंगे आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो क्वोशंट बनेगा वो ये बताएगा कि वो लीप ईयर कितनी बार आया है। तो 4 से जब मैंने डिवाइड किया तो 24 पे जाएगा 96, 24 चौका 96 होता है, यानी 24 बार लीप ईयर आया होगा, ठीक है। उस पूरी डेट में अभी तक 24 बार लीप ईयर आ चुका होगा, तो 24 आ जाएगा। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे, 7 5 12, 12 और 4 16, 1 कैरी, 2 2 2 4, 9 और 4 13, 136। अब 136 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा 7, 66, 9 पे जाएगा 63, 3। अरे यार फिर से वेडनेसडे आ गया, एग्जामिनर गलत, भाई कभी तो गलत हो जाए यार। एग्जामिनर ने भी देखो यहाँ पे भी वेडनेसडे आया है और एग्जामिनर ने भी वेडनेसडे दिया है, ठीक है। देखते हैं, कभी ना कभी तो गलत होगा, गलत नहीं होगा तो आपको मैं गलत वाला एक को एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। एग्जामिनर ने वेडनेसडे दिया, वो मतलब वो करेक्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। मुझे डेट क्या पता करनी है, 5 जनवरी 2000, ठीक है। तो अगेन वही चीज़, डेट, मंथ कोड। अब देखो यहाँ पे ये जो 2000 है वो एक लीप सेंचुरी है, चाहे लीप ईयर हो या लीप सेंचुरी हो, जनवरी का कोड वो होगा जो लीप ईयर में मैंने लिखवाया था। लीप ईयर में क्या लिखवाया था, 6, तो जनवरी का कोड क्या आएगा, 6 आएगा, याद रखना। मंथ कोड में ये लीप ईयर है, एक तरीके से इसको लीप ईयर ट्रीट करेंगे, तो इसका कोड 6 लिखवाया था मैंने, 6 आ जाएगा। और 2000 का भी 6 है, लास्ट के 2 डिजिट 00, और यहाँ पे कोई लीप ईयर नहीं होगा। 2000 देखो ये कंप्लीट सेंचुरी ही आ गई, लास्ट के 2 डिजिट में 00 है, तो जब लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा भी 00, यानी कोई भी लीप ईयर अभी तक नहीं बना है। पहला लीप ईयर ही 2004 में होगा, ठीक है। 2004 से पहले कोई भी ईयर दे दे, चाहे 2000 दे दे, चाहे 2001 दे दे, चाहे 2003 दे दे, 2002 दे दे, 0 लीप ईयर ही होंगे। अब आप कहोगे सर 2000 तो अपने आप में एक लीप ईयर है तो उसका 1 नहीं आएगा, नहीं, ये एक सेंचुरी को सेंचुरी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो सेंचुरी का कोड यहाँ पे आया है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लीप ईयर्स लिखने हैं उसके बाद, तो उसके बाद तो कोई डेट ही नहीं है, उसके बाद तो हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वहीं पे ही हैं, तो उस वजह से 0 बना वो ना। अब चेक कर लेते हैं, 6 6 12, 12 और 5 17, तो 17 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 2 पे जाएगा 14, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इजी है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला, इफ़ इट वाज फ्राइडे ऑन 1 जनवरी 2016, 2016 की जो पहली तारीख है वो फ्राइडे है, तो आपने 31 दिसंबर 2016 की बतानी है, यानी पहला दिन फ्राइडे है 2016 का, आपने आखिरी दिन बताना है। बट 2016 क्या है, लीप ईयर है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं बता के हटा हूँ कि लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उसके अगले दिन ख़त्म होता है। द डे ऑन विच, लीप ईयर मतलब एल वाई का मतलब लीप ईयर स्टार्ट्स
will ends on नेक्स्ट डे, अगले दिन ख़त्म होता है। तो समझना अब ये स्टार्ट कब हो रहा है, 2016 एक लीप ईयर है, तो ये स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे को, तो भाई साहब ख़त्म कब होगा, ख़त्म होगा अगले दिन सैटरडे को। ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना। चलो अब जैसे ये वाला है, अगेन वही चीज़, 15 फरवरी 2013 आपको क्या दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है। 15 फरवरी 2021 क्या पता करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 15, और रुको एक बार मैं पहले साइड में चेक कर लूँ। 3 2000 का 6 13 3 5 3 8 से 14 14 और 6 20 2 4 40 5, ये भी करेक्ट ही है। फॉल्स वाला कुछ नहीं आ रहा। फॉल्स वाला, एक सेकंड वेट करना। ठीक है, देखो मैंने चेक किया, इसको ना आप एक काम करो, फ्राइडे की जगह ना सैटरडे कर लो। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट दूंगा उसमें मैं आपको ये चेंज कर दूंगा। ठीक है, फ्राइडे की जगह ना आप सैटरडे कर लो। फ्राइडे की जगह हम क्या कर लेते हैं, सैटरडे कर लेते हैं। सैटरडे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब पूरा वही है कि 15 फरवरी 2013 वाज सैटरडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 15 फरवरी 2021। ठीक है ना, तो आपको इससे ना क्या होगा, वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझना, उन्होंने बोला है कि 15 फरवरी 2013 अगर सैटरडे है तो 15 फरवरी 2021 क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले ये पता करेंगे कि एक्चुअल में 15 फरवरी 2013 सैटरडे था या नहीं। क्या एक्चुअल में 15 फरवरी 2013 जो है वो सैटरडे था या नहीं था। ठीक है ना, तो 15, अब 2013 एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड 3 होता है, सेंचुरी 2000 उसका कोड 6, लास्ट के 2 डिजिट 13, और 13 तक कितनी बार लीप ईयर आता है, 3 बार। इनको ऐड कर दो, 5 3 8 8 से 14, 14 और 6 20, 2 कैरी 2 2 4 40। अब जब आप 40 को डिवाइड करोगे, 7 से 5 पे जाएगा 35, 5, इस 5 का मतलब होता है फ्राइडे। ठीक है, अब समझना, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। पहले फ्राइडे के अकॉर्डिंग ये सही था, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया, आप अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन को भूल जाओ। अब 15 फरवरी 2013 एग्जामिनर ने क्या बोला, इफ़ 15 फरवरी 2013 वाज सैटरडे। एक्चुअल में क्या आया उस दिन, एक्चुअल में उस दिन फ्राइडे है। एक्चुअल में उस दिन क्या है, एक्चुअल में उस दिन फ्राइडे है। अगर एक्चुअल में उस दिन फ्राइडे है लेकिन एग्जामिनर ने बोला सैटरडे है, मतलब इसने गांजा पी के क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तभी तो ये आगे चल रहा है। ठीक है, कई बार होता है कि हाँ एकदम तगड़ा माल फूंक लेते हैं तो उसके बाद आगे की भी सोच लेते हैं हम। ठीक है, कि हाँ दुनिया ये है वो है फलाना ढिमकाना, तो वही चीज़, गांजा पी के इसने बनाया क्वेश्चन। फ्राइडे था एक्चुअल में, इसने बोला सैटरडे, यानी ये एक दिन आगे चल रहा है, एडवांस में चल रहा है। छोटी एडवांस पी ली होगी इसने, तभी एडवांस में चल रहा है। ठीक है, तो समझना इस बात को, एग्जामिनर एक दिन आगे चल रहा है। एग्जामिनर एक दिन आगे चल रहा है, तो हम भी एक दिन आगे का आंसर करेंगे। ठीक है, एग्जामिनर एक दिन आगे चल रहा है तो हम भी एक दिन आगे का ही आंसर करेंगे, आगे का आंसर करेंगे। क्लियर? समझना कैसे, अब आप ये पता करो, आपसे डेट कौन सी पूछी है, 15 फरवरी 2021। अब आप ये पता करो कि एक्चुअल में 15 फरवरी 2021 क्या थी। ठीक है, समझना, एक्चुअल में 15 फरवरी 2021 क्या थी, 15
फरवरी का कोड, अगर इन नॉर्मल ईयर है फरवरी का कोड 3, 2000 का कोड 6, 21, 2000 से लेके 2021 तक कितनी बार लीप ईयर आया होगा? 5 बार। 21 को 4 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 5 बार लीप ईयर आया है। ओके, 5 3 8, 8 से 14, 14 1 15, 15 और 5 20 का 0, 2 कैरी, 2 1 3 2 5, 50। अब 50 को जब मैं डिवाइड करूँगा 7 से, 7 पे चला जाएगा 49, 1 कैरी। इस 1 का मतलब क्या है? मंडे। यानी एक्चुअल में 15 फरवरी 2021 क्या थी? मंडे। एक्चुअल में हमारा आंसर मंडे आया है, लेकिन एग्जामिनर एक दिन आगे चल रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, एक्चुअल में आंसर मंडे आया है, बट एग्जामिनर एक दिन आगे है, एक दिन आगे है, तो हम मंडे से एक दिन आगे आंसर करेंगे। मंडे से एक दिन आगे क्या होता है? ट्यूसडे। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? आपने ये वैसा ही पैटर्न में कह रहा था, आप पहले ये चेक करोगे कि एग्जामिनर ने जो बोला है वो एक्चुअल में सही बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है। ठीक है, अगर तो उसने सही बोला तो आप डायरेक्ट पता कर लेना, जो आएगा उसी पे टिक लगा देना। लेकिन अगर उसने जो बोला है वो सही नहीं है, वो या तो आगे हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, आप ये चेक करो कि एक्चुअल डेट से वो आगे बोल रहा है या पीछे। जितने दिन आगे बोल रहा है या जितने दिन पीछे बोल रहा है, हम उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा है उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हमारा एक्चुअल में फ्राइडे आ रहा था लेकिन इसने सैटरडे लिखा, यानी ये एक दिन आगे की बात कर रहा है। तो जो 15 फरवरी 2021 जो भी डेट आएगी एक्चुअल में, हम उससे एक दिन आगे आंसर देंगे। हमारा मंडे आया है तो हम उससे एक दिन आगे ट्यूसडे आंसर करेंगे। अगर ये 2 दिन आगे आंसर करता, अगर ये 2 दिन आगे होता, सैटरडे की जगह संडे होता, तो 2 दिन आगे होना था, तो हम मंडे के 2 दिन बाद आंसर देते, ट्यूसडे वेडनेसडे, हमारा आंसर हो जाता वेडनेसडे। ठीक है, अगर ये पीछे है तो हम एक्चुअल से पीछे वाला आंसर देंगे, अगर ये आगे है तो हम एक्चुअल से आगे वाला आंसर देंगे। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, मॉक टेस्ट लगाओगे या प्रीवियस ईयर करोगे और ज़्यादा, ठीक है, तब आपको ये कंसेप्ट वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और ये वर्क ऐसे ही करता है और इस चीज़ को ऐसे ही सॉल्व करनी है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो ना अब ये पता कर लेते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको मिल जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अगेन आप ये पता करना कि 8 मार्च 1996 फ्राइडे है या नहीं। ठीक है, अब ये फ्राइडे हुआ, ठीक है, तो इसका जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर फ्राइडे की जगह कुछ और हुआ तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। अगर आगे होगा तो हम आगे चलेंगे, पीछे होगा तो हम पीछे चलेंगे। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और कंसेप्ट पे। ठीक है, ओके, हाँ, कंसेप्ट क्या है? ब्लैंक पेज है, यहाँ पे ना रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर की रिपीटिशन, कैलेंडर ना रिपीट भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपने पूछा भी होता है, जैसे रिपीट इन द सेंस, जैसे सपोज करो अगर मान लेते हैं 1 जनवरी 1981 मंडे है, तो आगे चल के कौन सा ऐसा ईयर होगा जिसकी 1 जनवरी मंडे हो। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है कि डेट जो है, डेट के साथ जो डेज हैं वो भी मैच करें, डेट के साथ जो डेज हैं वो भी मैच करें। यानी अगर 1 जनवरी मंडे है तो उसका भी 1 जनवरी मंडे होना चाहिए। अगर मान लो 15 अगस्त संडे है तो आने वाले किस ईयर का, मतलब मान लो 15 अगस्त 1947 संडे था, तो आगे कौन सा ऐसा ईयर होगा जिसका 15 अगस्त 1900 समथिंग फिर से संडे आ जाएगा। रिपीटिशन का मतलब वो एग्जैक्ट जो कैलेंडर है वो रिपीट हो जाए, और ऐसा होता भी है क्योंकि एक साइकिल की तरह चलता है और साइकिल कभी ना कभी तो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो कैलेंडर रिपीट भी होते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक कॉमन सेंस है, जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा ना वो लीप ईयर में ही रिपीट होगा।
ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मान लो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्या 365 दिन वाला कैलेंडर 366 वाले के साथ मैच कर जाएगा? नहीं मैच करेगा। या फिर आप इसको ऐसे समझो, 366 दिन वाला जो कैलेंडर है वो 365 वाले के साथ मैच करेगा? बिल्कुल भी नहीं मैच करेगा। ऐसे कैसे मैच कर जाएगा? दिन ही अलग है तो कैलेंडर कैसे मैच करेगा? ठीक है, तो समझना, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर को। एक सेकेंड, एक तो लीप ईयर में और एक नॉन लीप ईयर में। ठीक है, अब मैं इसको ग्रीन कलर के पेन से लिख देता हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर के पेन से जो भी लिखा होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसको ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ। तो जो लीप ईयर वाला कैलेंडर होता है वो हर 28 साल के बाद रिपीट होता है। इट विल रिपीट। अब क्यों होता है उसके पीछे का लॉजिक काफ़ी लंबा है, वो बताऊंगा तो वो फिर टाइम वेस्ट होगा, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप 28 साल के बाद रिपीट होगा, ये याद रख लो। इट विल रिपीट आफ्टर एवरी 28 ईयर्स। ये हर 28 साल के बाद रिपीट होगा जो लीप ईयर का कैलेंडर है। ठीक है, और जो नॉन लीप ईयर का कैलेंडर है उसकी भी दो कैटेगरी है। जो नॉन लीप ईयर का कैलेंडर है उसकी भी दो कैटेगरी है। समझना कैसे। नॉन लीप ईयर का कैलेंडर मतलब लीप +1 वाली कैटेगरी, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है लीप +2 या फिर 3। ठीक है, नॉन लीप ईयर की दो कैटेगरी है, लीप +1 या फिर लीप +2 और 3। लीप +1 का मतलब क्या समझना, जैसे सपोज करो एक ऐसा ईयर जो ठीक लीप ईयर के बाद आया है। लीप ईयर में जब हम एक जोड़ें तब जाके वो ईयर आ जाए। ठीक है, लीप ईयर के बाद वाला साल। लीप +1 का मतलब क्या होता है? लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 2021। 2021 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को ना आप ध्यान से, एक सेकेंड। दो 2021 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2020 +1, तो ये कन्वर्ट हो गया लीप। 2020 क्या है? और 2020 जो है वो लीप ईयर है। समझना इस बात को, 2020 जो है वो लीप ईयर है, तो ये हो गया लीप +1 वाली कैटेगरी। ठीक है, आ गया ना लीप +1 वाली कैटेगरी में। इसकी जगह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। ठीक है, लाइक 2005। 2005 क्या होगा? 2005 जो है वो भी लीप +1 की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि ये 2004 + 1 है, लीप के जस्ट बाद वाला। लीप ईयर के अगर लीप में एक जोड़ने पे वो आ जाता है तो वो लीप +1 वाली कैटेगरी में होगा। अगर लीप ईयर में 2 या 3 जोड़ने पे वो आता है तो वो लीप +2 या 3 की कैटेगरी का होगा। ये लीप +1 वाली कैटेगरी है, लीप +1, लीप ईयर +1। ठीक है, लीप +2 और 3 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे 2026, ये वाला ईयर ही ले लेते हैं 2026। देखो 2026 से लीप पहले, 2026 से पहले लीप ईयर कौन सा आया था? 2024। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2024 + 2। 26 जो होता है वो 24 + 2 ही होता ना। तो ये क्या आ गया? ये लीप ईयर +2 की कैटेगरी का हो गया, लीप ईयर +2 की कैटेगरी का होगा। ठीक है, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? 2023। ठीक है, 2023। अब 2023 से पहले लीप ईयर कौन सा था? 2022, सॉरी 2020। 2023 से पहले लीप ईयर कौन सा था? 2020। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2020 + 3। 2020 + 3, तो ये किस कैटेगरी में आया? लीप ईयर +3 की कैटेगरी में आया।
तो इस तरीके से आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लीप प्लस 2 की कैटेगरी का है, लीप प्लस 3 की, या लीप प्लस 1 की कैटेगरी का है। ठीक है, वो देख के आप बता पाओगे कि यार लीप प्लस 2 की कैटेगरी का, 3 का है या 1 का है, दिख जाएगा आपको। आपने बस ये देखना है कि दिए हुए ईयर से पहले लीप ईयर कौन सा था, उसमें कितना जोड़ के ये बन रहा है। ठीक है, 1 जोड़ के बनेगा तो लीप प्लस 1 की कैटेगरी, 2 या 3 जोड़ के बनेगा तो 2 और 3 वाली कैटेगरी आ जाएगी। तो जो लीप प्लस 1 वाली कैटेगरी होती है, जो लीप प्लस 1 वाली कैटेगरी होती है, इट विल रिपीट आफ्टर इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, देखो एक सेकेंड, कॉपी, इट विल रिपीट आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। ये हर 6 साल बाद रिपीट होता है। जो लीप प्लस 1 वाली कैटेगरी का कैलेंडर होता है वो हर 6 साल बाद रिपीट होता है, ये फिक्स है, होना ही है उसने रिपीट। ठीक है, और जो लीप प्लस 2 और 3 वाली कैटेगरी है, ठीक है, लीप प्लस 2 और 3 वाली कैटेगरी है, वो कब रिपीट होती है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। इट विल रिपीट आफ्टर एवरी 11 ईयर्स। ये हर 11 साल बाद रिपीट होता है, ये फिक्स है इनका। ठीक है, लीप प्लस 1 जो है वो हर 6 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, और जो लीप प्लस 2 और 3 है वो हर 11 साल बाद रिपीट होता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ज़्यादा दिमाग भी ख़राब नहीं करना पड़ेगा, 1 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ना एक एक्सेप्शन केस आता है, वो एक्सेप्शन केस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला द कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ 24। 2024 का कौन सा ऐसा कैलेंडर होगा जो सिमिलर होगा, सिमिलर मतलब उसके जैसा ही होगा देखने में। ठीक है, किसके सिमिलर, 2024 के सिमिलर। 2024 से मिलता जुलता कौन सा कैलेंडर होगा, तो आप ये देखो कि 2024 कौन सा ईयर है यार, 2024 एक लीप ईयर है। ठीक है, 2024 क्या है, लीप ईयर है। तो इट विल रिपीट, इट विल रिपीट ऑन, कब रिपीट होगा, हर 28 साल बाद लीप ईयर कैलेंडर रिपीट होता है। तो 2024 में आप 28 ऐड कर दो, 2024 में आप 28 ऐड कर दो, कितना आएगा, 8 4 12 2, 2052, 2052, यानी ऑप्शन ए, 2052 में जाके 2024 का कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, आप गूगल में चेक भी कर लेना मैच करके, जो 2024 की डेट्स होंगी वो 2052 के साथ एग्जैक्ट मैच करेंगी, जाके आप चेक भी कर लेना। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। एक्सेप्शन मैं बताता हूँ। ठीक है, वो लीप ईयर में एक्सेप्शन है एक, कैसा वो आपको बता दूंगा। लीप ईयर 28 में, जनरली जो लीप ईयर होता है वो 28 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, लीप प्लस 1 6 साल बाद, लीप प्लस 2 और 3 दोनों में से कोई भी आ जाए वो हमेशा 11 साल बाद रिपीट होते हैं, वो फिक्स है इनका। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जो 2023 वाला है, क्या 2023 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2020 प्लस 3, तो ये किस कैटेगरी का आया, ये लीप प्लस 3 की कैटेगरी का आया। ठीक है, इट विल रिपीट ऑन, इट विल रिपीट ऑन, ये कब रिपीट होगा। ठीक है, तो जो लीप प्लस 3 की कैटेगरी वाला कैलेंडर है वो हर 11 साल बाद रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा 2034, 2034 में रिपीट होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा, 2034 में जाके रिपीट होगा। ओके, चलो अब ये 2021 है, ये कब रिपीट होगा, 2021, अगेन ये देखो 2021 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2020 प्लस 1, तो ये किस कैटेगरी का है, ये लीप प्लस 1 की कैटेगरी का है, लीप प्लस 1 की कैटेगरी का है ये, तो लीप प्लस 1 की कैटेगरी का इट विल रिपीट ऑन, कब रिपीट होगा, लीप प्लस 1 वाला जो है वो हर 6 साल बाद रिपीट होता है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, 2027। ठीक है, तो जो अगला आने वाला साल होगा ना 2027, वो 2021 जैसा होगा। ठीक है, तो आप मैच कर लेना, जब 2021 में फिर से लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो वो 2027 वाला मैच हो जाएगा, बस कोविड ना आ जाए फिर से, यार दिमाग ख़राब कर देगा ये। नाउ अब कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
थोड़ा सा ना स्टोरी बना के पूछ लेता, स्टोरी बना के इन द सेंस कैसे समझना। इन्होंने बोला कनिका वाज बॉर्न ऑन 20 नवंबर 2018। कनिका जो है वो 20 नवंबर 2018 को पैदा हुई, ठीक है। विच वाज संडे, जो कि संडे था, ठीक है। व्हेन हर नेक्स्ट बर्थडे विल फॉल ऑन संडे। कनिका जो है वो 20 नवंबर 2018 संडे को पैदा हुई, छुट्टी वाले दिन, ठीक है। एक सेकेंड में, छुट्टी वाले दिन तो सरकारी हॉस्पिटल बंद होते हैं, मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुई होगी, जहाँ भी पैदा हुई है, छोड़ो यार, क्वेश्चन से मतलब है ना। देखो ये 20 नवंबर 2018 को पैदा हुई जो संडे था, ठीक है। पूछा है व्हेन हर नेक्स्ट बर्थडे विल फॉल ऑन संडे, उसका अगला बर्थडे किस दोबारा जो है वो संडे को आएगा, किस साल उसका अगला बर्थडे संडे को ही आएगा। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 2018 वाला जो कैलेंडर है ना, जिस साल वो पैदा हुई, वो फिर से कब रिपीट होगा, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है। देखो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज उसने चेंज कर ली। कनिका 2018 में पैदा हुई 20 नवंबर, जो कि संडे था, तो वो दोबारा संडे कब आएगा आपने ये बताना है। दोबारा संडे का मतलब क्या है कि वो आपसे रिपीट वाला पूछ रहा है। तो ये किस साल पैदा हुई है, 2018 में। अब ये 2018 कौन सा ईयर, इससे पहले कौन सा लीप ईयर आया होगा, 2016। तो 2018 को 2016 + 2 लिख सकता हूँ। तो ये किस कैटेगरी का हो गया, ये लीप +2 की कैटेगरी का हो गया। तो दोबारा कब होगा, इट विल रिपीट ऑन। अब 2018 जो है लीप +2 की कैटेगरी का है और ये हर 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 2018 में 11 ऐड कर दो, 2029, यानी कनिका का जो अगला बर्थडे है वो 2029 को आएगा और वो संडे को होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, यानी कनिका का जो अगला संडे को जो बर्थडे आएगा वो 2029 में होगा। 2029 में वो कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। नाउ अगेन वही चीज़ है, देखो ये अगेन वही जॉन वाला है। जॉन सेलिब्रेट हिज विक्ट्री डे ऑन ट्यूसडे। जॉन ने अपना विक्ट्री डे, कुछ जीता होगा, ठीक है, विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया ट्यूसडे को, जो कि 5 जनवरी 1965 था। 5 जनवरी 1965 में कुछ हुआ होगा, जॉन ने कुछ जीता होगा और उसने वो डे सेलिब्रेट किया। वो कौन सा दिन था, ट्यूसडे था। आपसे वो पूछ रहा है व्हेन विल ही सेलिब्रेट हिज नेक्स्ट विक्ट्री डे ऑन द सेम डे। वो कब अपना विक्ट्री डे जो है वो सेम डे को सेलिब्रेट करेगा, किस ईयर वो अपना विक्ट्री डे फिर से सेलिब्रेट करेगा, उसी दिन का मतलब ट्यूसडे को। यानी आपसे पूछ रहा है 1965 वाला जो कैलेंडर है वो कब दोबारा रिपीट होगा। डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। तो 1965 देखो, 1965 से पहले कौन सा लीप ईयर आया होगा, 1964। तो 65 को 1964 + 1 लिख सकता हूँ। तो ये कौन सी कैटेगरी का हुआ भाई साहब, ये लीप +1 की कैटेगरी का हुआ, ठीक है। और लीप +1 की कैटेगरी का इट विल रिपीट ऑन लीप +1 वाली जो कैटेगरी है वो कब रिपीट होती है, वो हर 6 साल बाद रिपीट होती है, यानी 1971। अब ये तो जंग वाली दिन आ गया। 1965 में पाकिस्तान के साथ, 65 में हाँ पाकिस्तान के साथ हुई थी, 71 में भी पाकिस्तान के साथ हुई थी। मतलब दोनों रिपीट कैलेंडर में इंडिया जीता था। वाओ, चलो मतलब 1971 में वो कैलेंडर रिपीट होगा और 5 जनवरी 1971 फिर से ट्यूसडे होगी। क्लियर हुआ, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, ठीक है। चलो एक एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन नहीं, ये थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन है। अलग कैसे है समझना। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मंथ हैव सेम कैलेंडर इन अ लीप ईयर। सेम कैलेंडर का मतलब क्या होता है, किसी लीप ईयर में, समझना इनमें से कौन से पेयर ऑफ मंथ्स हैं, ठीक है। देखो जैसे ईयर सेम होते हैं उसी तरीके से मंथ भी सेम होते हैं। मंथ सेम होने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कंपेयर करूं जनवरी और जुलाई को, तो अगर 1 जनवरी संडे है तो 1 जुलाई भी संडे होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो 5 जनवरी फ्राइडे है तो 5 जुलाई भी फ्राइडे होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है मंथ मैच होना चाहिए, मंथ हैव सेम कैलेंडर, ठीक है। मंथ हैव सेम कैलेंडर का मतलब उस महीने के जो दिन है ना वो सेम होने चाहिए। अगर 1 तारीख वेडनेसडे है तो दूसरे महीने की भी 1 तारीख वेडनेसडे होनी चाहिए। अगर 2 तारीख संडे है तो उस महीने के भी दूसरे महीने की भी 2 तारीख संडे होनी चाहिए। तो वो मंथ मैचिंग हो गया।
और वो सेम ही ईयर का होता है। ठीक है, इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मंथ हम मैच कर रहे हों उनके डेज सेम हो, डेज डिफरेंट भी हो सकते हैं। ईयर को ध्यान से सुनना, ईयर को मैच करवाने के लिए डेज सेम होने चाहिए। ठीक है, मंथ को मैच करवाने के लिए डेज सेम होना ज़रूरी नहीं है, जो डेज हैं वो सेम होना ज़रूरी नहीं है। अब कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, तो समझना। और ये किस ईयर की बात कर रहा है? लीप ईयर की बात कर रहा है। कौन से महीने मैच करेंगे लीप ईयर में, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा, मंथ कोड पे आ जाओ, इधर आओ, कहाँ गया, ये रहा। लीप ईयर में जिस महीने के कोड सेम होंगे उनके दिन भी सेम होंगे। जैसे लीप ईयर में जनवरी का कोड है 6 और जुलाई का कोड भी है 6। लीप ईयर में जनवरी का कोड है 6 और जुलाई का कोड भी है 6। तो कोई भी लीप ईयर आप उठा लेना, उसकी अगर 1 जनवरी संडे है तो 1 जुलाई भी संडे ही होगी, क्योंकि जनवरी और जुलाई का कोड मंथ सेम होने का मतलब वो मंथ सेम होंगे, सिर्फ वही वाले जिनका कोड सेम होगा। वही मंथ, उन्हीं मंथ्स के डेज सेम होंगे जिनका कोड सेम होगा। ठीक है, जैसे जनवरी, जुलाई और अप्रैल। ध्यान से सुनना, लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों के कोड सेम होते हैं, तो इन तीनों के डेज भी सेम होंगे। अगर जनवरी की 1 तारीख मंडे है तो अप्रैल की भी 1 तारीख मंडे होगी और जुलाई की भी 1 तारीख मंडे होगी। इसको बोलते हैं मैचिंग द मंथ्स। मंथ सेम है, जिनके कोड सेम होंगे उनके डेट भी सेम होगी। जैसे नॉर्मल ईयर में फरवरी और मार्च, इनके कोड सेम है, 3-3। नॉर्मल ईयर में फरवरी और मार्च के कोड 3 और 3 है, तो जो फरवरी की 1 तारीख होगी वही मार्च की 1 तारीख होगी। ठीक है, देखो नॉर्मल ईयर में फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों का कोड 3-3-3 है। तो 1 फरवरी अगर थर्सडे होगी तो 1 मार्च भी थर्सडे होगा और 1 नवंबर भी थर्सडे होगा। आप चेक कर लेना। जैसे चलो आई जाते हैं हम, लाइक 1 सेकेंड, इसके पहले लेक्चर में कैलेंडर था, ये देखो। अब यहाँ पे चलो आपको धुंधला दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 फरवरी हमारा संडे है, यहाँ पे 1 फरवरी संडे है, तो 1 मार्च भी यहाँ पे संडे होगा, और 1 नवंबर अगर आप चेक करोगे तो वो भी संडे आएगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी ब्लर है, आप अपने कैलेंडर में चेक कर लेना, वो सेम होगा क्योंकि मंथ कोड सेम है। गॉट इट? मंथ कोड जब आपका सेम होता है तो वो डेट्स भी सेम ही होती हैं। तो जिन मंथ के कोड सेम होंगे वो मैचिंग मंथ होगा। आपसे वही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में। तो लीप ईयर में हमने देखा किस किस के कोड सेम थे, जनवरी और जुलाई के कोड सेम थे, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। जिसके कोड सेम होंगे वो मैचिंग मंथ होगा, और जो मैचिंग मंथ होगा वही आपका आंसर होगा। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है वो लीप ईयर की बात कर रहा है या नॉर्मल ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, तो लीप ईयर में जनवरी और जुलाई का कोड सेम होता है 6-6, तो इनका जो डेज होंगे वो सेम होंगे। मंथ हैव सेम कैलेंडर, उनका सेम कैलेंडर होगा। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो नाउ, इफ लीप ईयर, in a leap year, if the 1st January fall on Monday, then how many months including January will begin from Monday in that year? देखो, हाँ, इसने बोला in a leap year, ठीक है, in a leap year। अगर लीप ईयर में 1 जनवरी मंडे है, 1 जनवरी मंडे है, देन हाउ मैनी मंथ इंक्लूडिंग जनवरी, इंक्लूडिंग जनवरी, जनवरी को इंक्लूड करके कितने ऐसे महीने हैं विल बिगिन फ्रॉम मंडे इन दैट ईयर, जो मंडे से शुरू होंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितने ऐसे मंथ हैं जनवरी को इंक्लूड करके, जनवरी को इंक्लूड करके कितने ऐसे मंथ हैं जो सेम है। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या है। जनवरी का कोड 6 है, तो कौन कौन से मंथ का कोड 6 होता है लीप ईयर में? एक तो जनवरी का कोड 6 होता है, एक अप्रैल का कोड 6 होता है, और एक जुलाई का कोड 6 होता है। ठीक है, लीप ईयर में इन तीनों मंथ्स का कोड क्या होता है? वो सेम होता है। तो इन तीनों मंथ्स की 1 तारीख, अगर जनवरी की 1 तारीख मंडे है तो इन दोनों की भी 1 तारीख मंडे होगी, यानी जनवरी को मिला के 3 ऐसे महीने हैं जो मंडे से स्टार्ट होंगे। क्लियर हुआ? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक्सेप्शन मैं बता देता हूँ। अब देखो एक्सेप्शन आता है
एक्सेप्शन आप इसको कह लो, जैसे 1672 ये लीप ईयर है। ध्यान से सुनना, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ 1672। अब ये कब रिपीट होगा, ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे ये रिपीट होगा 28 साल बाद, तो 1672 में जब आप 28 ऐड करोगे तो ये तो 1700 हो गया, ये तो नॉन लीप ईयर है। मैंने बोला था लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होता है, और लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है। तो जैसे ही 1672 आएगा उसमें आपने 28 जोड़ा तो 1700 बन गया, 1700 तो नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो ये कैसे मैं सेम हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। 1772 इसमें 28 ऐड करो तो ये क्या बन गया 1800, ये भी नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है और ये नॉन लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप ईयर जिसे बोल सकते हैं। 1872 इसमें भी जब मैं 28 जोड़ूंगा तो ये 1900 हो जाएगा, ये नॉन लीप ईयर है और ये लीप ईयर है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 ऐसे ईयर्स हैं जिनमें 28 28 28 ऐड करने पे नॉन लीप ईयर बन रहा है, ठीक है। लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है, 28 जोड़ने पे तो इधर नॉर्मल ईयर आ रहा है, तो कैसे हो जाएगा। तो ये है एक्सेप्शन, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्शन, ठीक है। हर जगह एक्सेप्शन होती ही है, एक्सेप्शन। ये 3 ऐसे ईयर हैं जिनमें एक्सेप्शंस आती हैं, मतलब एक ऐसा टाइम, ठीक है। ये जनरली 72 में ही होता है, 1672, 1772, 1872, जिसमें 28 ऐड करने पे नॉन लीप ईयर बन रहा हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 28 we will add 40, ठीक है। हम 40 ऐड करेंगे, इसका मतलब 1672 वाला जो कैलेंडर है ना, 40 ऐड करने के बाद 1712 में रिपीट होगा, ठीक है। सिमिलरली 1772 वाला जो कैलेंडर है उसमें 40 ऐड करेंगे, ठीक है। 40 ऐड करेंगे तो वो 1812 में रिपीट होगा। 1872 वाला कैलेंडर है उसमें भी 40 ऐड करेंगे तो वो 1912 में रिपीट होगा। ये चीज़ है, 40 ऐड करना है। ये एग्जामिनर बहुत रेयर केस में पूछेगा, मतलब इनफैक्ट अगर पर्सनली मुझे बोला जाएगा पेपर सेट करने के लिए तो मैं तो ये वाला सेट करूँगा, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर डालूंगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। 1972 में नहीं होता। देखो 1972 जो है इसमें जब आप 28 ऐड करोगे ना तो ये 2000 बन जाएगा। ये भी लीप है, 1972 भी एक लीप है और 2000 भी एक लीप है, क्योंकि ये लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है, लीप तो है ना, ये भी लीप है, ये भी लीप है, मतलब इसमें भी 29 फरवरी आएगा, इसमें भी 29 फरवरी आएगा, तो ये सही है। इसमें 28 जोड़ने पे 2000 बन रहा है जो कि लीप है। जब 28 ऐड करने पे नॉन लीप ईयर बन जाए तब 28 की जगह आपने 40 ऐड करना है, ठीक है। और 28 ऐड करने पे नॉन लीप ईयर इन केसेस में बनता है, ठीक है। 1672, 1772, 1872, ठीक है। 2172 या 2072, 2072 में भी 28 ऐड करोगे 2100 बनेगा, तो वो 2100 नॉर्मल ईयर है। तो 2072 का अगर पूछेगा ना तो हम 28 नहीं 40 ऐड करेंगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना। ये एक्सेप्शन केस थी, ठीक है। जनरली ये ना आपको पेड में भी नहीं बताएगा, मेरे ख्याल से पेड लेक्चर में भी नहीं बताएगा, ये जनरली कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं एक लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट नहीं है, एक स्टैटिक पॉइंट है, ध्यान से देखना। मैं ना 2 स्टैटिक पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। अब आपने ये याद रखने हैं, कैसे याद रखते हो वो आपका हेडेक है। जैसे कोई भी एक कंप्लीट सेंचुरी है, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये कंप्लीट सेंचुरी होती हैं। तो उस कंप्लीट सेंचुरी का आखिरी दिन यानी लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता। ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में उठ के आ जाता है, ठीक है। एज इट इज़ एग्ज़ाम में उठ के आ जाता है हमारे पास। एक तो लास्ट डे आएगा और एक फर्स्ट डे आएगा, ठीक है। लास्ट डे आएगा और एक फर्स्ट डे आएगा, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी और फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी,
सेंचुरी का, किसी भी सेंचुरी का, चाहे वो 1600, 1700, 1800, यानी 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2100, ये क्या नहीं हो सकते? ये कभी भी ट्यूसडे नहीं हो सकते, ये कभी भी थर्सडे नहीं हो सकते, और ये कभी भी सैटरडे नहीं हो सकते। इसके अलावा ये कुछ भी हो जाएंगे। और फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी, ये क्या नहीं हो सकते? ये ट्यूसडे नहीं हो सकते, ये थर्सडे नहीं हो सकते, थर्सडे, और ये संडे नहीं हो सकते। ये बात आपने याद रखनी है कि लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, कैन नॉट बी थर्सडे और कैन नॉट बी सैटरडे, एंड फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी ट्यूसडे, कैन नॉट बी थर्सडे, कैन नॉट बी संडे। ठीक है, लास्ट में देखो ट्यूसडे और थर्सडे कॉमन है, लास्ट है तो सैटरडे नहीं आएगा और फर्स्ट है तो संडे नहीं आएगा, इतना आपने याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम में आ भी रखा है। क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, इनमें से कौन सा जो है वो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं है। ठीक है, तो लास्ट डे क्या नहीं हो सकता? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ? तो कैलेंडर के जितने भी कंसेप्ट हैं मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा कैलेंडर का कोई कंसेप्ट बनता नहीं है और ना एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और इसके बाद आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट दे सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। नहीं भी दे सकते हो तो आप यही रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना, यहीं से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आता ही है रीजनिंग सेट में, तो आप 1 नंबर तो पक्का करके जाओ। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में बता देना अगला टॉपिक कौन सा करना है। थैंक यू सो मच।